गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो MS डॉस में हम प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं वो है कॉपी करना फाइल्स को, किसी भी फाइल को किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको रीनेम करना, डिलीट करना और फॉर्मेट करना ड्राइव को या फ्लॉपी डिस्क को। तो फॉर्मेट करने से मतलब ये है, यहाँ पे हम ये लोग ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से वायरस को पहचानें और वायरस को डिलीट भी करें। चलो इसको हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले तो हम कॉपी करना सीखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल रखा है, मैं इसे बंद कर देता हूँ और एक नई खोलता हूँ आपके सामने। आपको पता है कि स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे अगर कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल रखा था इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप तो CMD यहाँ पे लिखें तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा, उस पर बस एंटर मार दीजिए। अब ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे मेरी विंडोज पड़ी हुई है, इसने पूरा पाथ यहाँ बता रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। तो मैंने DIR दबाया और एंटर मार दी। तो कल आपको याद है लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने CPU और एग्री नाम की दो ड्राइव बनाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि कोई नोटपैड जो विंडोज में पड़ा है, कोई सॉफ्टवेयर, मैं उसको उठा के इस एग्री में डालना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा? तो सबसे पहले तो देख लूँ कि एग्री के अंदर कुछ है तो नहीं। एग्री, ये एग्री में आ गया मैं एग्री फोल्डर के अंदर, और मैंने यहाँ पे DIR कमांड दबाई और एंटर मारा। तो मैंने देखा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा ये खाली है, तो क्यों ना इस पर कुछ प्रैक्टिकल किया जाए, इसके अंदर कोई कंटेंट डाला जाए। तो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ आप वो देखिए। मैंने इसमें लिखा CD बैकवर्ड स्लैश। इससे क्या होगा, मैं सीधे रूट पे आ जाऊंगा। आ गया मैं, बिल्कुल रूट पे आ गया, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, सेकंड लेक्चर में जो आप वीडियो देख सकते हैं। अब जब मैं रूट में आ गया तो मैंने आपको बताया था कि मैं विंडोज से कोई सॉफ्टवेयर कॉपी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक है कॉपी फाइल्स। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, चलो एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। ये पीछे ड्राइव में देखिए, ये देखिए, ये पार्थ में था मैं। ये सबसे पहले आप शुरू से दिखाता हूँ, यूजर्स में गए, यूज के बाद पार्थ में गए, पार्थ के बाद ये एग्री में गए, और एग्री बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा CD विंडोज। मैं विंडोज से कोई एक सॉफ्टवेयर उठाना चाहता हूँ। ये लो, मैं विंडोज में आ गया। अब विंडोज के अंदर क्या क्या है डायरेक्टरी वो देख लेते हैं। DIR कमांड डाली, एंटर मारा, ये देखिए इतने सारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको, मैं नोटपैड, ये दिख रहा है आपको नोटपैड, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले देख लूँ कि नोटपैड इसमें है कि नहीं। नोटपैड .exe, यस, इसके अंदर है। इसने पूरी डिटेल मुझे बता दी, डायरेक्टरी इस नाम की है, यहाँ पे पड़ी हुई है, सब चीज ने मुझे बता दी। अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए मैं इसका रास्ता यहाँ से उठा के सीधे जो मेरा डेस्टिनेशन है वहां पर डालूंगा, यानी कि एग्री के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, COPY, कॉपी कमांड याद रखेंगे। कॉपी कमांड के साथ कहाँ पे पड़ा है ये वो लिखेंगे। C कमांड में पड़ा है, C ड्राइव में, और किसके अंदर पड़ा है, विंडोज में पड़ा हुआ है। और और कहाँ पड़ा हुआ है, विंडोज के साथ क्या कॉपी करना है आपको, आपको करना है notepad.exe, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज लिखना है। फिर उसके बाद आप स्पेस दे देंगे। फिर से कहाँ पे डालना है, अगर D ड्राइव में डालना होता तो यहाँ पे मैं D लिखता, मगर मुझे तो C में ही डालना है, तो C ड्राइव में कॉलन, जो मैंने कल सिखाया था आपको। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था यूजर्स, यूजर्स था मेरे इसमें जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। ये देखिए ऊपर देख लिया आप, देख लीजिए, ये रहा यूजर्स, C के अंदर यूजर्स। यूजर्स के बाद बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद पार्थ आ रहा है, तो उसके बाद पार्थ लिख दीजिए, PARTH। उसके बाद फिर स्लैश एग्री डाल दीजिए, एग्री। ठीक है, और एंटर मार दीजिए। देखिए वन फाइल कॉपीड, और आप पीछे देख रहे होंगे एक नोटपैड आ गया। ठीक है, मगर मान लीजिए मुझे नहीं पता था, पीछे खोल के मैं नहीं बैठा था, एक एक बार से मान लीजिए कि मैं नहीं बैठा था, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, CD बैकवर्ड स्लैश, क्यों रूट डायरेक्टरी में आने के लिए कर रहा हूँ ये कमांड। जैसे मैं अब यहाँ पे आ गया, अब मुझे देखना है कि यार सही में कंटेंट आया नहीं आया। फिर भी देख लेते हैं, CD यूजर्स, एंटर, CD स्पेस PARTH पार्थ, CD, ये मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको, इतना लंबा लंबा करके है ना। CD, फिर था एग्री, एंटर, एग्री में आ गया। अब DIR कमांड करके देखते हैं कि नोटपैड आया नहीं आया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटपैड फाइल आ गई है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक जो मैंने आपको बताया ये था कॉपी फाइल का। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। हाँ बच्चों,
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हम देख लेते हैं, वो है रीनेम फाइल्स। तो रीनेम फाइल्स के लिए अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं फोल्डर दिखा देता हूँ, सॉरी, नोटपैड। अभी हमने नोटपैड यहाँ पे कॉपी किया था, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये जो नोटपैड है मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ। तो रीनेम के लिए क्या होगा, RENAME, रीनेम। क्या नाम है इसका, इसका नाम है notepad.exe। इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। इसका नाम मैं कर देता हूँ पैड नोट, PADNOTE, पैड नोट डॉट TXT फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ। अब मैं एंटर मारता हूँ, ये देखो पीछे देखो आप, पैड नोट आ गया और उसका नाम चेंज हो गया। अब मैं फिर से इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, चलो फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको क्या करना है, एरो कीज का यूज करना, ऊपर और नीचे वाली एरो कीज का। तो ये देखो ऑटोमेटिक जो जो कमांड मैं यूज कर चुका हूँ सारी इसमें दिखा रहा है। अब मैंने क्या किया, मैं पैड नोट को, जो अभी इसका नाम हो चुका है, मैं वापस से इसको पुरानी वाली पोजीशन में लाना चाह रहा हूँ, नोट पैड डॉट EXE, एंटर। अब आप पीछे देखिएगा, देखिए चेंज हो गया। सो इससे आपने ये चीज सीखा कि किस तरीके से हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं किसी भी फाइल को। चलिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिलीटिंग ऑफ फाइल्स, यानी कि किसी भी फाइल को डिलीट किस तरह से करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। चलिए वो देखते हैं। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिलीटिंग फाइल्स, अब हम उसको देखते हैं कि किस तरह से डिलीट करेंगे। आपको पता ही है कि अभी हमने किसी फाइल को रीनेम करना सीखा था, और रीनेम के साथ जो मैंने उस फाइल को वापस कन्वर्ट करके नोटपैड में कर दिया था, ठीक है। अब हम इसे डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए आपके लिए DEL कमांड होती है, ठीक है। डिलीट फाइल, और किसको डिलीट करना है, तो आप देख रहे हैं सामने नोटपैड मुझे दिख रहा है, तो नोटपैड डॉट EXE मुझे इसे डिलीट करना है, और जस्ट हिट एंटर। हिट एंटर मतलब सिर्फ एंटर को प्रेस कीजिए, वो देखिए सामने डिलीट हो गया। अब मुझे उससे क्रॉस चेक करना है कि वो डिलीट हुआ नहीं हुआ, तो आप DIR कमांड डालिए। तो एग्री में, ये देखो एग्री जो दिख रहा है ना, एग्री के अंदर DIR कमांड डालने का मतलब ये है कि एग्री के अंदर क्या क्या कंटेंट बचे हैं। मैंने एंटर किया, यस इट हैज बीन डिलीटेड। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं किसी एक सिंगल फाइल को। अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। अब बच्चों आपने डिलीटिंग ऑफ फाइल तो देख ली, क्या हम किसी डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मुझे एग्री फाइल को डिलीट करना है, तो पहले अगर मैं यहीं पे डिलीट करना चाहूँ तो RD कमांड होती है, रिमूव डायरेक्टरी और एग्री। अब देखो मैं इस पर जैसे टाइप करूंगा डिलीट नहीं होगा और एरर मैसेज देगा। ये क्यों नहीं, ऐसा डिलीट क्यों नहीं हुआ, ये कह रहा है सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं एग्री के अंदर बैठ के, यानी कि मैं जिस डाल पे बैठा हूँ उसी को काट रहा हूँ, तो ये मुझे काटने नहीं दे रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, CD डॉट डॉट। अब मैं आ गया पार्थ में, ठीक है, और पार्थ मुझे दिख रहा है एग्री CPU। अब मैं यहाँ पे RD, मुझे डिलीट करना है एग्री नाम की डायरेक्टरी को, बस एंटर मारिए। अब देखो ऊपर वो डिलीट हो गया, सिर्फ CPU दिख रहा है ऊपर, पीछे देखिए यहाँ पे CPU हो गया। DIR दबाइए, देखिए यहाँ पे पहले था एग्री, वो डिलीट हो चुका। सपोज मुझे CPU भी डिलीट करना है, तो अब RD CPU एंटर, वो भी डिलीट हो गया। अब DIR दबा के देखिए, ठीक है। तो ये था हमारा अगला वीडियो, जो अब अगले जो बार जो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक, वो कुछ इस तरह से होगा कि हम किस तरह से ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, या किसी फ्लॉपी ड्राइव के कंटेंट को कैसे उड़ा सकते हैं, देखते हैं। ये देखिए 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अब फॉर्मेट ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क अब हमारा ये टॉपिक है, तो हम उसको देखते हैं। हाँ बच्चों, जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो फॉर्मेट ड्राइव में। फॉर्मेट ड्राइव ज़्यादा बड़ी चीज़ है फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में। फ्लॉपी डिस्क अब ऑब्सोलेट हो चुकी है, ऑब्सोलेट मतलब ख़त्म हो चुकी है, तो हमारे ये काम की नहीं है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से किसी ड्राइव को फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट मतलब बिल्कुल क्लीन या डिलीट किया जाता है, ख़त्म। मतलब फॉर्मेट मतलब बिल्कुल जीरो, जैसा आप मोबाइल को फॉर्मेट करते हो ना, सेम वैसे ही। देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, आपको जाना है आपके स्टार्ट मेन्यू में, तो जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना है। चल गया, ये आपसे पूछेगा कि आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप बोलेंगे यस, आप आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, एक कमांड होती है डिस्क पार्ट, यानी डिस्क को पार्टीशन करने के लिए, इसे बोलते हैं डिस्क पार्ट। अब देखिए इसने ऑटोमेटिक ये डिस्क पार्ट पे आ गया।
डिस्क पार्ट के आने के बाद हम यहाँ पे पार्टीशन की जो बात कर रहे हैं उसमें हम ये देखना चाहते हैं मेरी डिस्क कितनी है। तो मैंने कहा लिस्ट डिस्क, यानी कि लिस्ट दिखाओ मुझे डिस्क की। अब मेरी जितने भी डिस्क होंगी वो दिखा देगा। मेरे पास सिर्फ एक ही डिस्क है, 465 GB की है, सामने शो हो रही है। अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि जिसको मुझे फॉर्मेट करना है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना है सेलेक्ट डिस्क और डिस्क का नाम। मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट डिस्क 0, और क्या करना है, एंटर मारना है। ठीक है, सिर्फ एंटर। ठीक, इस तरह से। तो मैं डिलीट क्योंकि नहीं करना चाह रहा, अब मैं चाहता हूँ क्लीन करना चाह रहा हूँ, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसे क्लीन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू क्लीन द डिस्क। ठीक है, मुझे अब ये क्लीन करना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक कमांड लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है क्लीन। ठीक है, इससे ये क्लीन हो जाएगा। क्लीन करने के बाद अब आप चाहते हो पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो। आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। प्राइमरी मतलब मुख्य, तो ये बन जाएगा। फिर आप फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉर्मेट दी ड्राइव। अब जो बचा हुआ उसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS, और एंटर मारना है। जैसे ही आप ये दबाएंगे तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब परसेंटेज शुरू कर देगा, 10%, 20%, 100% डिलीट, इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आप असाइन करना चाहते हैं, असाइन अ ड्राइव, जैसे ABC इस तरह से नाम आते हैं ना, तो आप उसका नाम रख देंगे, असाइन कर देंगे। असाइन ड्राइव लेटर किस तरह से करेंगे, कौन सी कमांड से, असाइन से। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपने जो ड्राइव लेटर जो करी थी, जैसे आपके पास ABCDE, ई तक थी, ई को आपने फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, ई को, या फिर कोई एक ड्राइव थी उसको फॉर्मेट कर दिया, उसका नाम चेंज करना चाहते हो तो आपने उसका नाम चेंज कर दिया। इस तरीके से आपने उसका नाम भी नया रख दिया। सो दिस इज हाउ यू विल वर्क। ठीक है बच्चों, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग MS DOS। तो MS DOS आज आपका बिल्कुल बेसिक मैंने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ ग्रेट डे।